हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम हमारी कंपनी के अंदर जीएसटी को कैसे एक्टिवेट करेंगे वो सीखेंगे। फिलहाल हमारी जो कंपनी है उसकी पहले डिटेल ले लेते हैं। देखिए, कंपनी का नाम है काव्या ट्रेडर्स। करंट पीरियड है उसका 1/4/2022 31 मार्च 2021। ओके, अभी हम जीएसटी को एक्टिवेट करेंगे। तो जीएसटी को एक्टिवेट करने के लिए राइट साइड कॉर्नर में F11 पिक्चर नाम का बटन है, जो हम फंक्शन की से भी स्टार्ट कर सकते हैं। F11 बटन प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर और स्टेटरी एंड टैक्सेशन, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो हम यहाँ पे जाएंगे स्टेटरी एंड टैक्सेशन। हम F3 फंक्शन की का भी यूज़ यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, शॉर्ट की। तो मैं यहाँ पे एंटर दे रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे सबसे टॉप में इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेट कॉमा अल्टर जीएसटी डिटेल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यस करेंगे। ये हमने यस कर दिया। फिर सेकंड ऑप्शन है, वहाँ पे भी जीएसटी डिटेल, वहाँ पे भी अपने यस करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें एक जीएसटी डिटेल ओपन हो गई। तो स्टेट में लेंगे हम गुजरात, फिर अपने एंटर करके आगे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें जीएसटी नंबर पूछ रहा है कि भाई हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर क्या है। तो हम यहाँ पे वर्बली कोई भी नंबर डाल देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 24AGD TR50H1ZA। ओके, एंटर किया हमने। और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करेंगे, सीधे एंटर करते करते सीधे अपने जाएंगे सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल में। यहाँ पे हम यस कर देंगे। तो हमें यहाँ पे जीएसटी डिटेल फॉर कंपनी ऐसा खुल गया। हमारी कंपनी का नाम है काव्या ट्रेडर्स और यहाँ पे डिटेल डालनी है हमें। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें जो भी डिटेल डालनी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और एक HSN कोड है, यहाँ पे जो भी लिखना है हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगरेशन बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे राइट साइड में देखिए F12 कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगरेशन किया मैंने। यहाँ पे जो भी चीज़ें हम दिख रही है, एलो HSN सेक डिटेल, इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, ये सब हमें यस कर देना है। तो हमने यहाँ पे अगर नो होता है तो यहाँ पे सब जगह पे यस कर देना है। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा है कि भाई आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है। जैसे कि हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल डाल रहे हैं, हमारा HSN कोड जो भी होता है हम तो यहाँ पे कोई भी डाल देते हैं। जैसे मैंने 490111010 ऐसा मैंने डाल दिया, एंटर किया। यहाँ पे एक्सेप्ट क्लियर लेंगे, टैक्सेबिलिटी है ना, उसके सामने हम एक्सेप्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, यहाँ पे हमें क्या करना है, यस कर देना है। एंटर करेंगे, एंटर। तो ये हमारा हो गया जीएसटी इनेबल। ठीक है, तो ये काम हो गया हमारा कि भाई हमारी कंपनी के अंदर जीएसटी को कैसे एक्टिवेट करते हैं वो हमने देख लिया। अभी हम यहाँ पे एस्केप करते हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जीएसटी का एग्जाम्पल। यानी परचेस करते हैं, सेल्स करते हैं, तो इंटरेस्ट रेट यानी हम हमारे लोकल जीएसटी कैसे डालेंगे। जैसे अभी ये गुजरात है, तो गुजरात में अहमदाबाद से बड़ौदा हमने कोई माल परचेस किया या सेल्स किया, तो उसका हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपने एक मोबाइल का परचेस और सेल्स डालते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जीएसटी टैक्सेस सबके अलग अलग रहते हैं। जैसे अभी मोबाइल का जो भी है तो उसमें 18% काउंट करते हैं। गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स होते हैं उसी तरह से हम जीएसटी का एग्जांपल लेंगे। पहले 12% था, अभी कुछ 80% दिख रहा है। ठीक है, तो अभी जब भी जो भी हो जीएसटी वो हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ओके, अभी अपने लेज़र क्रिएट करेंगे। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए पर्टिकुलर पार्टी होनी चाहिए कि कौन सी पार्टी से हम माल परचेस करेंगे, कौन सी पार्टी को माल सेल करेंगे। तो अपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन में गए, लेज़र क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि राजेश
ट्रेडर्स करके कंपनी है, तो राजेश ट्रेडर्स अकाउंट। अंडर में अपने लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, जो आपको मालूम है कि जिससे माल परचेस करते हैं उसके अंडर ग्रुप में हम सन्ड्री क्रेडिटर लेते हैं। यहाँ पे हम क्रेडिट पीरियड डालना चाहते हैं कि भाई कितना क्रेडिट पीरियड है, माल परचेस करते तो कितने टाइम में हमें पेमेंट करना है। तो हम क्रेडिट वेडिट कुछ नहीं, हम डायरेक्टली कैश से ही बिजनेस करते हैं। एंटर एंटर एंटर। भी यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है कि भाई एड्रेस में आपको राजेश ट्रेडर्स का एड्रेस क्या डालना है, यानी हमने जो माल परचेस किया, हमारे पास परचेस बिल पड़ा है तो उसमें कुछ एड्रेस रहता है, तो अपने एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पे कि भाई मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओढ़व अहमदाबाद, यानी ओढ़व अहमदाबाद से हमने माल परचेस किया। यहाँ पे इंडिया है, गुजरात है, एंटर किया हमने। और फिर यहाँ पे बैंक की डिटेल पूछ रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे। पान आईटी नंबर डालना पूछ रहे हैं, रेगुलर डालेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे टीन नंबर पूछ रहा है कि भाई जीएसटी नंबर है अगर तो डालना है, हम नहीं डाल रहे, चलो। और सेट अल्टर वेट डिटेल्स में यहाँ पे जीएसटी डिटेल में अपने यस कर देते हैं। तो ये हमारा रेगुलर हो गया। एंटर 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 एंटर। अभी जीएसटी नंबर पूछ रहा है, अगर हमें यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है तो डाल सकते हैं, एंटर कर देते हैं सीधा। बाकी सब डिटेल हम एंटर कर दिया, यानी ये हमारा एक क्रेडिटर का अकाउंट हो गया। अभी यहाँ पे एक दूसरा लेज़र क्रिएट करते हैं, एस जी एस टी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेट टैक्स, कोई भी नाम रख सकते हैं लेकिन SGST होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे हमारी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे 9% लिख दिया मैंने, @9% अकाउंट। फिर अंडर में जाएंगे, यहाँ पे लेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, फिर यहाँ पे लेंगे GST, फिर यहाँ पे लेंगे स्टेट टैक्स। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में लेंगे 9%, ये हो गया 9%। एंटर 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 और एंटर। ये हमारा लेज़र हो गया SGST का। अभी और एक लेज़र तैयार करेंगे CGST, यानी सेंट्रल। यहाँ पे मैं लेता हूँ CGST और सेंट्रल टैक्स ले लेता है। सेंट्रल टैक्स लिया हमने, @9% रख देते हैं यहाँ पे। अकाउंट ले लिया, एंटर। अभी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, यहाँ पे लेंगे सेंट्रल टैक्स। जैसे कि मैंने बताया आपको कि भी सेंट्रल टैक्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स में सेंट्रल टैक्स ले लेते हैं। ये हो गया सेंट्रल टैक्स। फिर यहाँ पे क्या रखेंगे, 9%। सेंट्रल टैक्स भी 9% लगता है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 9%। फिर एंटर 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 एंटर। ये हमारा CGST का हो गया। चौथा लेज़र बना रहे परचेस का, PURCHASE, परचेस @18%। ये हो गया 18% वाला लेज़र GST अकाउंट। अंडर में आएगा परचेस अकाउंट, जैसे आप जानते हैं कि हमने यहाँ पे परचेस अकाउंट ले लिया। फिर इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड में यस हो गया। फिर GST एप्लीकेबल में एप्लीकेबल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे हमें लेना है गुड्स, एंटर एंटर, और ये हमारा हो गया परचेस का लेज़र। अभी सेकंड स्टेप पे जाएंगे, स्टेप 2। उसमें क्या करेंगे, अपने इन्वेंट्री डालेंगे। जैसे अभी इन्वेंट्री डाल रहे हैं अपने, तो क्रिएटिंग इन्वेंट्री इन्फो, ये अपने हो गया इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। पहले अपने क्या करेंगे, यूनिट्स डाल देंगे, यूनिट्स ऑफ मेजर, क्रिएट। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नंबर्स, जैसे मोबाइल का बिजनेस करते हैं तो नंबर ही होंगे। फॉर्मल नेम में मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पे अपने ले लेंगे नंबर्स, ये हमारा यूनिट्स हो गया।
स्टेप 3, यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉक ग्रुप डाल देंगे। स्टॉक ग्रुप में सिंगल स्टॉक ग्रुप डालते हैं अपने, उसमें अपने HSN कोड भी डाल देंगे। तो हमारे जो बिल होता है ना, तो बिल के अंदर HSN कोड प्रिंट होके आता है। तो यहाँ पे अपने नेम में डाल देते मोबाइल। फिर यहाँ पे प्राइमरी लेंगे और शुड क्वांटिटी आइटम टू बी एडेड इसमें रखेंगे यस। तो सेट अल्टर GST डिटेल में भी हम करेंगे यस। ये हो गया हमारा। अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में अपने डाल देंगे मोबाइल। HSN कोड डालते हैं 85171290। ये हो गया HSN कोड। फिर यहाँ पे लेंगे टैक्सेबल। क्या लेंगे, टैक्सेबल। ओके, टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी जो सेंट्रल यानी केंद्र का जो टैक्स होता है, तो अपने यहाँ पे 18% ले लेते हैं। तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों हाफ हाफ हो गए, 99%। एंटर। ये हो गया हमारा स्टॉक ग्रुप का। अभी अपने चलेंगे स्टॉक आइटम डालने के लिए। तो स्टॉक आइटम के लिए कहाँ पे जाते हैं, इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक आइटम। पहले क्या किया, यूनिट्स ऑफ मेजर बना दिया, फिर स्टॉक ग्रुप बना लिया। अभी स्टॉक आइटम में गए, वहाँ पे गए क्रिएट में। तो यहाँ पे कोई भी मोबाइल का मॉडल अभी सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे अपने यहाँ पे ले लेते हैं MI Redmi Note 8। MI Redmi Note 8 ये मोबाइल का मॉडल नंबर है। यहाँ पे अपने ले लेते हैं प्राइमरी में मोबाइल। यहाँ पे नंबर्स हो गया। अभी यहाँ पे एप्लीकेबल, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करेंगे, गुड्स तो है ही यहाँ पे। एंटर करके ये हमारा स्टॉक का एंट्री हो गया कंप्लीटली। ठीक है। अभी अपने वाउचर एंट्री करेंगे। वाउचर एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो वाउचर में जाएंगे। ये हो गया अकाउंटिंग वाउचर। F9 डाला मैंने, F9 परचेस डाला। सप्लायर इनवॉइस नंबर, डेट जो भी है डालनी है डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ। पार्टी, तो राजेश ट्रेडर से हमने माल परचेस किया है। तो यहाँ पे सब डिटेल पूछ रहे हैं, उसका एड्रेस भी यहाँ पे दिखा है। तो राजेश ट्रेडर्स है, तो उसका 3 नंबर अगर हमारे पास है, जो बिल हमारे पास आता है वही बिल हम इसके अंदर डालेंगे। तो बिल के अंदर उसका GST नंबर होता ही है, तो मैं यहाँ पे उसका GST नंबर डाल देता हूँ। BT6064G1ZC। एंटर। अभी परचेस लेज़र। ठीक है। अभी अपने यहाँ पे क्वांटिटी यानी जो भी माल परचेस किया है वो डालेंगे। जैसे हम MI Redmi Note 8 हमने 10 पीस लिए। अमाउंट ऐसी डालेंगे कि तुरंत हम कैलकुलेट कर सके। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1000 डालता हूँ, यानी टोटल 10,000 का माल हमने परचेस किया। वैसे MI Redmi Note 8 का प्राइस तो बहुत बड़ा ऊंचा होगा, 8-10 हज़ार के आसपास, लेकिन हम यहाँ पे 1000 डालते हैं तो सीधे हम कैलसी लेने की ज़रूरत नहीं पड़े, सीधा हम कैलकुलेट कर सकें। फिर यहाँ पे अपने सीधा टैक्स डालते हैं CGST। तो 9% के हिसाब से 900 रुपया GST लग गया उसका, और दूसरा SGST तो उसका भी 900। तो ये हमारा GST का कैलकुलेशन हो गया, आप देख सकते हैं। कुल हमारा बिल बन गया 11,800 यानी 11,800। 10,000 का परचेस किया, उसके ऊपर GST ऐड हो गया यानी 11,800 का हमारा बिल बना, यानी हमें पेमेंट करना है 11,800 का। तो ये हमारा परचेस का वाउचर अंदर एंटर हो गया। ठीक है। अभी अपने इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई करेंगे, यानी हमने परचेस तो किया, अभी ये माल हम बेचेंगे। तो माल बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सेल्स के सब वाउचर बनाने पड़ेंगे। जैसे अपने लेज़र बनाएंगे, कहाँ पे जाके लेज़र क्रिएट करेंगे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके लेज़र में चले गए।
तो थर्ड पार्टी यानी कोई भी हो सकती है, जैसे अपने स्मिथ मोबाइल्स करके कंपनी है, वहाँ पे अपने जाएंगे सन्ड्री डेप्टर्स में। यहाँ पे बैलेंस बिल बाय बिल में कुछ नहीं कर रहे, अभी एंटर किया मैंने, यानी यहाँ पे भी रेगुलर ले लेंगे अपने, तो उसका अगर टिन नंबर है, जीएसटी नंबर है तो डालेंगे, यहाँ पे अपने जीएसटी में यस कर देंगे। ये रेगुलर हो गया, ठीक है। और पार्टी टाइप में कुछ नहीं डाल रहे हैं, जीएसटी नंबर है यहाँ पे डालना है तो डाल देते हैं अपने। जैसे मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देता हूँ 24GDP5680D1ZA, एंटर कर दिया और एंटर एंटर, ये एंटर हो गया, ठीक है। अभी हमारा लेज़र तैयार हो गया। एक दूसरा एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा, सेल्स वाला, sales@18% जीएसटी अकाउंट। फिर यहाँ पे अंडर में अपने सेल्स अकाउंट लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। और यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल है, उसमें अपने कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ गुड्स सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर एंटर एंटर। तो ये हमारे दो लेज़र कंप्लीट हो गए। अभी अपने सेल्स करेंगे, तो सेल्स करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, वाउचर में। वाउचर में अपने F8 बटन प्रेस करते हैं, रेफरेंस नंबर वहाँ पे भी मैं 1 डाल देता हूँ। तो स्मिथ मोबाइल है, उसको अपने सेल कर रहे हैं, तो उसका डिलीवरी नोट होगा। डिलीवरी नोट नंबर डालना चाहते हैं अगर तो डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ DN/PP/50, ऐसा मैंने लिखा। डॉकेट नंबर है अगर तो डाल सकते हैं, जैसे 2510। डिस्पैच थ्रो, हम कैसे डिस्पैच कर रहे हैं, तो जैसे हम लॉरी में भेज रहे हैं, कौन सी जगह पे भेजना है, डेस्टिनेशन, तो हम लोकल यहाँ पे जैसे कि मैं बड़ौदा भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बड़ौदा। फिर बिल ऑफ लैंडिंग, तो LR/2060 मैंने ऐसा डाल दिया। डेट डाल रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे डेट डाल रहा हूँ 14/20 मोटर का व्हीकल नंबर हो, अगर कोई भी नंबर डाल देते हैं, अभी GJ1TD100 ऐसा मैंने डाल दिया। फिर मोड्स ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट, यहाँ पे जैसे हम क्रेडिट दे रहे हैं तो यहाँ पे लिखना है, हम क्रेडिट नहीं दे रहे हैं तो सीधे चले जाएंगे। टर्म्स ऑफ डिलीवरी यानी कोई भी डिटेल भर सकते हैं। एड्रेस, PS स्मिथ मोबाइल कहाँ पे, उसका एड्रेस डालना है, तो बड़ौदा में XYZ कोई भी नाम लिख देते हैं, कोई XYZ शॉप बड़ौदा लिख देते हैं यहाँ पे। इंडिया, गुजरात, यानी ये सब हमारी डिटेल आ गई। यहाँ पे सेल्स ले लेते हैं, भाई ये पार्टी है MI रेडमी का, हमने उसको माल भेजा, 5 मोबाइल भेजते हैं अपने। रेट पर मोबाइल पीस का रेट अपने 5000 लगा देते हैं, सॉरी अपने 6000 लगा देते हैं, चलो यानी राउंड फिगर हो जाए। फिर यहाँ पे अपने लेंगे CGST और SGST, यानी 30,000 के ऊपर 9% CGST लग गया और SGST 9% लग गया। तो ये हमारा हो गया GST का सेल्स का वाउचर, ठीक है।
ये हमने सेल्स कर दिया। अभी हमें ये इनवॉइस कैसा दिखेगा वो देखना है, तो अपने यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे अपने अल्टर पी दबाए या प्रिंट बटन दबाए, तो यहाँ पे मैं अल्टर पी दबा देता हूँ। यहाँ पे यस करते हैं तो उसका अपने वाउचर खुलेगा अभी कि भाई उसका प्रिंट प्रीव्यू कैसा है वो देखेंगे अपने। ये देखिए काव्या ट्रेडर्स यानी हमारी कंपनी किसको भेज रही है, तो स्मिथ मोबाइल को। यहाँ पे सब डिटेल यहाँ पे दिख रही है हमें, इनवॉइस नंबर, बायर्स ऑर्डर नंबर, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, सब हमने जो भी डिटेल डाली थी ना वो सब यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ये MI Redmi Note 8 CGST, और नीचे भी देखिए ये हमारा एक बिल बन जाता है पूरा कम्प्लीटली। तो ये हमने GST की एंट्री करी, वो आपने देखा। और दूसरी बात कि अगर हमें उसको टैक्स एनालिसिस भी हमें देखना है अगर, तो कीबोर्ड में से अपने अल्टर A बटन दबाएंगे। कौन सा दबाएंगे, टैक्स एनालिसिस। राइट साइड देखिए अभी टैक्स एनालिसिस दिख रहा है, तो मैं अल्टर A बटन प्रेस करता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि भी टैक्स एनालिसिस क्या हो, तो सेल्स टैक्सेबल हो गया 30,000 टैक्सेबल वैल्यू थी, उसमें टैक्स लगा है 5400। तो ये हमारा हो गया GST का